मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा अत्यंत सुंदरी थी। उसे विवाह करने के लिए अनेक वीर राजपूत उत्सुक रहते थे। जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। मेवाड़ के महाराणा ने सब बातों को विचार करके जोधपुर नरेश के यहाँ अपनी पुत्री की सगाई भेजी। जब जयपुर के नरेश को इस बात का पता लगा कि मेवाड़ के महाराणा मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर दिए हैं और अपनी पुत्री का विवाह जोधपुर कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। वे चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। जोधपुर नरेश इस बात को कैसे सह सकते थे कि उनके सगाई के कारण कोई चित्तौड़ पर आक्रमण करे। फल यह हुआ कि पहले जयपुर और जोधपुर के नरेशों में ही ठन गई। दोनों ओर के राजपूत सैनिक आपस में ही युद्ध करने लगे। भाग्य जयपुर नरेश के पक्ष में था। जोधपुर की सेना हार गई। जयपुर नरेश विजयी हो गए। अब उन्होंने मेवाड़ नरेश के पास संदेश भेजा कि अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह उनसे कर दें। मेवाड़ के महाराणा ने उत्तर दिया, मेरी पुत्री कोई भेड़ बकरी नहीं है। मेरी पुत्री कोई भेड़ बकरी नहीं है कि लाठी चलाने वालों में जो जीते वही उसे हाँक के ले जाए। मैं उसके भले बुरे का विचार करके ही उसका विवाह करूँगा। जब जयपुर यह समाचार पहुँचा तो वहाँ से जयपुर की सेना ने कूच कर दिया। जयपुर नरेश ने मेवाड़ के पास पड़ाव डाल दिया और महाराणा को धमकी दी, कृष्णा अब मेवाड़ में नहीं रह सकती। या तो उसे मेरी रानी होकर जयपुर चलना पड़ेगा या मेरे सामने से कृष्णा की लाश ही निकलेगी। महाराणा भीम सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए। मेवाड़ की छोटी सी सेना जयपुर नरेश का युद्ध में सामना नहीं कर सकती थी। इस प्रकार की धमकी देकर के कोई घर की बेटी को ही ले जाए, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अंत में उन्होंने जयपुर नरेश की बात को पकड़ लिया। कृष्णा की लाश ही निकलेगी। चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा का एक ही उपाय था, वह था कृष्णा की मृत्यु। उस सुंदर सुकुमारी राजकुमारी को मारेगा कौन? अब यही सबसे बड़ा प्रश्न था। उस सुंदर सुकुमारी राजकुमारी को मारेगा कौन? अब यही सबसे बड़ा प्रश्न था। महाराणा की आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं। महारानी के दुख का कोई पार नहीं था। लेकिन कृष्णा ने यह सब सुना तो ऐसी प्रसन्न हुई जैसे उसे कोई बहुत ही बड़ा उपहार मिल गया हो। उसने कहा, माँ तुम छत्रानी होकर के रोती हो। कृष्णा ने कहा, माँ तुम छत्रानी होकर के रोती हो। अपने देश के सम्मान के लिए मर जाने से अच्छी क्या बात हो सकती है मेरे लिए। कृष्णा बोली, हे माँ, तुम ही तो बार बार मुझसे कहा करती थी कि देश के लिए मर जाने वाला धन्य होता है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं। अपने पिता महाराणा से उस वीर बालिका कृष्णा ने कहा, पिताजी आप राजपूत हैं, पुरुष हैं, फिर भी रोते हैं। चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा के लिए तो मैं 100 जन्म लेकर के बार बार मरने को तैयार हूँ। मुझे एक प्याला विष दे दीजिए, मुझे एक प्याला जहर दे दीजिए। कृष्णा को विष का प्याला दिया गया। कृष्णा को जहर का प्याला दिया गया। उसने कहा, भगवान एक लिंग की जय। उसने कहा, भगवान एक लिंग की जय। और फिर वीर बालिका कृष्णा एक पल में ही गटागट वो जहर पी गई। और फिर वीर बालिका कृष्णा एक पल में ही गटागट वो जहर पी गई। जब कृष्णा की लाश निकली, उस देश पर बलिदान होने वाली बालिका के लिए जयपुर नरेश ने भी हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। ऐसी हैं हमारी भारत की वीर बेटियां। आप सभी सुनने वाले विद्वान हैं, आप सभी इन कहानियों को जानते हैं, तब भी मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? कहानी सुनाने का मकसद क्या है? आइए अब मकसद समझें। पहला, हम सबको अपने बहादुर बेटियों की कहानियाँ जानना चाहिए, क्योंकि देश में गिरते हुए संस्कार को बेटियाँ बेटों से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाने का काम कर सकती हैं। दूसरा, समाज ने बेटियों के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं।
इसलिए इन बेड़ियों को काटने के लिए बेटियों को खुद ही बहादुर बनना होगा। तीसरा, बेटियों के जीवन में दहेज सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए हर बेटी को आज खुद ही यह संकल्प लेना होगा कि वो किसी दहेज लेने वाले लड़के से शादी ही नहीं करे। कोई पढ़ा लिखा लड़का नौकरी प्राप्त करके क्लर्क, कलेक्टर या डॉक्टर बन जाए और तब शादी में दहेज के नाम पर रुपया मांगे, यह तो पाप है। भगवान राम जी ने शादी में सीता जी से दहेज नहीं मांगा। भगवान कृष्ण जी ने अपनी शादी में दहेज नहीं मांगा। अर्जुन ने भी जब द्रौपदी से शादी किया तो दहेज नहीं मांगा। जो लड़का या जो लड़के का पिता दहेज मांग सकता है और रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही दहेज लेने वाले लड़के देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। ऐसे ही लड़के घूसखोरी करते हैं। जरा बात को समझें, जो अपनी पत्नी से दहेज ले सकता है वो मौका मिलने पर क्या अपने देश को नहीं बेच सकता? इसलिए हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहां दहेज विरोधी मासिक संकल्प सभा होनी चाहिए जो लड़कियां खुद संभालें। हर महीने के 2 तारीख को बेटियां स्कूल, कॉलेज या गांव के मंदिर में 11 बजे जुटें और दहेज विरोधी संकल्प लें। दहेज को समाज नहीं रोकेगा, दहेज को लड़के भी नहीं रोकेंगे। इसलिए दहेज के खिलाफ लड़कियों को ही एकजुट होना होगा। इस तरह एकजुट होकर अगर एक गांव या एक ब्लॉक की लड़कियां दहेज वाली शादी से मना कर दें तब दहेज का मुकाबला किया जा सकता है। अगर 2 या 3 साल भी लड़कियां दहेज वाली शादी नहीं करें तब समाज बदल सकता है। यही करना होगा, उपाय कोई और है नहीं। एक और दुखद बात है और वो यह है कि समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए खुद बेटियों को मुकाबला करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। ध्यान से सुने, जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे ही सिख लोग अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वार, यानी गुरु का दरवाजा। दूसरी बात यह समझने की है कि गुरुद्वारा में गुरु नहीं होते, वहां पर ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है, इसलिए उसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसी गुरु ग्रंथ साहब का वहां पाठ होता है। अब समझिए, हमारे मंदिरों में ग्रंथ नहीं होता और रोजाना कोई पाठ भी नहीं होता, तब आप ही बताएं, जिस मंदिर में गुरु नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ नहीं हो, जिस मंदिर में ग्रंथ का पाठ नहीं हो, उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? उस मंदिर से कल्याण कैसे होगा? इसलिए अब बेटियों को भी पुरुषों की तरह मंदिर में बराबरी की भागीदारी करनी ही चाहिए। बेटियों के मदद के बिना अब गांव के मंदिरों से संस्कार गायब हो रहा है। इसलिए मंदिर में रोज सवेरे आधे घंटे बेटियों को ही प्रवचन करना चाहिए या ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ग्रंथ के रूप में रामायण, गीता इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, हर गांव में महावीर मंदिर जरूर होता है। सभी लोग महावीर जी के भक्त भी होते हैं, पर इन भक्तों में कोई वीर नहीं बनना चाहता, कोई पहलवान नहीं बनना चाहता। पहले तो लोग पहलवान बनते थे, पर आजकल लोग पहलवानी से एकदम दूर हो चुके हैं। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। इसलिए हर महावीर मंदिर के साथ अखाड़ा होना जरूरी है। जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती। फिर से सुने, जैसे वीरता के बिना महावीर जी की भक्ति पूरी नहीं होती, उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। उसी तरह बिना अखाड़ा महावीर मंदिर भी पूरे नहीं, अधूरे ही हैं। जैसे कोई गांव पाठशाला, गौशाला और धर्मशाला के बगैर अधूरा है, उसी तरह से महावीर मंदिर भी अखाड़ा के बिना अधूरे ही हैं। अखाड़े के बगल में 5 या 6 फल के पेड़ भी होने चाहिए। हनुमान जी को व्यायाम और फल दोनों ही पसंद हैं, यह तो सभी भक्त जानते ही हैं। अब यह भी सुने, हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव की मिट्टी देश के लिए सोना जीतने वाली चैंपियन पैदा करती है। इसके लिए एक पिता ने कई सालों तक अपना पसीना बहाया है और उस पिता ने बार बार समाज के ताने सहे हैं। वह पिता अपनी छोरियों को
छोरों के बराबर, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी बेटियों को बेटे के बराबर लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कई सालों तक पूरी नींद नहीं सोया। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाली उसकी बेटियां गीता और बबीता को देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस महान पिता जिसका नाम भी महावीर जी की तरह महावीर फोगाट है, उनसे सीख लेते हुए आज हर पिता को यह संकल्प लेना चाहिए कि पढ़ाई से लेकर पहलवानी तक, क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक, कोई भी पिता या परिवार का सदस्य बेटियों के रास्ते की जंजीर नहीं बने, और हर पिता अपनी बेटी के हर उस सपने को उसी तरह पूरा करे जैसे हर पिता अपने बेटों का सपना पूरा करते हैं। आप खुद सोच कर देखें, आप खुद सोच कर देखें, मेरी बेटियां बेटों से कम है क्या? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं आपसे सीधा संवाद कर रहा हूँ। देखो, आपको गीता और बबीता जैसी पहलवान या मेरी कॉम जैसी बॉक्सर बनना ही पड़ेगा। यह कोई बुरी बात नहीं है। हम सब दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता शेर की सवारी करती हैं। आपको भी अब वैसा ही बनना पड़ेगा। दुर्गा माता की पूजा करने का मतलब ही है कि आप दुर्गा माता जैसा बने। यह सब बात बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू है, पर कोई उपाय नहीं है बेटियों के पास। भारत देश को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, भारत को दहेज मुक्त करना है, भारत को बलात्कार मुक्त करना है, तो आपको महावीर मंदिर का काम संभालना ही होगा। मंदिर में रोज सवेरे हनुमान चालीसा या ग्रंथ का पाठ आधा घंटा करना ही होगा, और इसके साथ ही महावीर मंदिर के अखाड़े में पहलवानी या बॉक्सिंग भी सीखनी होगी। सभी बेटियां पढ़ाई करके बुद्धिमान बने, उसी तरह सभी बेटियां पहलवान भी बने, बॉक्सर भी बने, बिल्कुल मेरी कॉम की तरह। स्पोर्ट्समैन बनना अच्छी बात है, बेटियों को बुद्धि और बल दोनों चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, जिस दिन आप यह बात समझ जाएंगी कि बुद्धि और बल दोनों ही बराबर होना चाहिए, तभी भारत बलात्कार मुक्त होगा, तभी भारत दहेज मुक्त होगा, तभी भारत बेटियों का स्वर्ग बनेगा। अभी तो भारत के बेटियों के पैरों में बेड़ियां हैं। मेरी प्यारी बेटियों, आइए और संकल्प लीजिए कि आप सब बल और बुद्धि पर बराबर ध्यान देते हुए अपने प्यारे भारत को बलात्कार मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनाएंगे। और तब तक आप सभी बेटियां चैन से नहीं बैठेंगी जब तक आप सब भारत को बेटियों के लिए स्वर्ग की धरती नहीं बना लेती। आज के शांति संवाद को अब यहीं विराम देता हूँ। सभी स्नेहीजनों को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से